वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 centimeter and the diameters of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. देखो ये हमारे पास एक ग्लास है इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। देखो फ्रस्टम ऑफ कोन कैसा होता है, लाइक दिस, इस तरह का ग्लास है हमारे पास ये। अब देखो इसके दो सर्कुलर एंड्स हैं, एक ये वाला सर्कुलर एंड और एक ये वाला सर्कुलर एंड। इन दोनों सर्कुलर एंड्स के आपको डायमीटर्स गिवन है। एक डायमीटर आपको 4 सेंटीमीटर और एक डायमीटर आपको 2 सेंटीमीटर दिया है। अब बेटा ऑब्वियसली ये वाला सर्कुलर एंड बड़ा है और ये वाला सर्कुलर एंड छोटा है। छोटे वाले का डायमीटर 2 सेंटीमीटर होगा और बड़े वाले का डायमीटर 4 सेंटीमीटर होगा। और हाइट ऑफ ग्लास कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो हमें उस ग्लास की कैपेसिटी निकालनी है। देखो गिवन क्या है, डायमीटर्स ऑफ टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। देयरफॉर अब देखो बेटा अगर डायमीटर हमारे पास 4 है तो रेडियस होती है हाफ ऑफ डायमीटर। तो रेडियस हमारे पास बनेगी 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। और मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया R1 से 2 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू, देखो दूसरा डायमीटर क्या है 2 सेंटीमीटर। तो बेटा इसकी रेडियस कितनी होगी 2/2 एंड हाइट ऑफ कोन, इसको मैंने x से रिप्रेजेंट किया और इसकी वैल्यू हमें दी है 14 सेंटीमीटर। हमें बोला है बेटा फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होता है, जितना इस ग्लास का वॉल्यूम होगा वही इसकी होगी कैपेसिटी। और ये ग्लास हमारे पास इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन है एंड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। Therefore, capacity of glass is equal to volume of frustum of cone. And volume of frustum of cone होता है 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। अब यहाँ पे पाई h R1 R2 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू हाइट कितनी है 14 इंटू R1 स्क्वायर, R1 है 2 स्क्वायर प्लस R2 1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 2 स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा 1 प्लस 2 इंटू 1 2। अब देखो 7 1 7 7 2 14 दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो, that is equal to 22 to the 44 into 7/3 that is equal to 308/3। अब डिवाइड करो इसको 3 से तो वैल्यू आएगी 102.6666 ऐसे चलता रहेगा। अब ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट जरूर लगाना। देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 102.666 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 है a slant height of a frustum of cone is 4 centimeter and perimeters of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum of cone. अब देखो बेटा, ये हमारे पास फ्रस्टम ऑफ कोन है, इसके सर्कुलर एंड्स का आपको पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एंड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है 2 पाई आर. अब यहाँ पे दो सर्कुलर एंड्स है, तो इसकी सरकमफ्रेंस अलग है और इसकी सरकमफ्रेंस अलग है. एक की सरकमफ्रेंस हमें देके रखी है 18 सेंटीमीटर, ये ऊपर वाले की सरकमफ्रेंस 18 सेंटीमीटर, क्योंकि ये बड़ा है तो सरकमफ्रेंस भी ज्यादा होगी, और ये छोटे वाले सर्कुलर एंड की सरकमफ्रेंस हमें 6 सेंटीमीटर देके रखी है. और बेटा हमें क्या गिवन है, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, और वो हमें देके रखी है 4 सेंटीमीटर. हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन. ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये वाला पार्ट. और कर्व्ड सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L. ये होता है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन. गिवन है स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, जिसको हमने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया, और उसकी वैल्यू हमें देके रखी है 4 सेंटीमीटर. अब देखो बेटा हमें और क्या गिवन है, सरकमफ्रेंस पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स. ऊपर वाले सर्कुलर एंड का पेरीमीटर 18 सेंटीमीटर, और ये जो नीचे वाला सर्कुलर एंड है इसका पेरीमीटर हमें दिया है 6 सेंटीमीटर. पेरीमीटर होता क्या है 2 पाई R1. अब बेटा यहाँ पे मुझे रेडियस नहीं पता, क्योंकि मुझे निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, विच इज इक्वल टू पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L. अब यहाँ पे मेरे पास L की वैल्यू तो है ना, मेरे पास R1 है ना मेरे पास R2 है, तो ये हमें कहां से मिलेगा, गिवन कंडीशन से. बेटा 110% गिवन कंडीशन का यूज होता है. जो हमें वैल्यू नहीं पता होती वो हमारी गिवन से निकाली जाती है, तभी तो हमें सरकमफ्रेंस देके रखी है, क्योंकि उन्हीं से हमें मिलेगा R1 एंड R2. अब लेट R1 एंड R2 be the radii of 2 circular ends. अब इसके रेडियस को मैंने R1 से रिप्रेजेंट किया और इसकी रेडियस को R2 से रिप्रेजेंट कर लिया. Therefore, circumference of the upper circular end 2 pi R1 is equal to 18 सेंटीमीटर. अब यहां से R1 इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 पाई, 2 वन 2, 2 9 18, वैल्यू आ गई 9 अपॉन पाई सेंटीमीटर. बेटा यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया था पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L. तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अगर नहीं भी होगा तो आप लास्ट में वैल्यू पुट कर लेना. एंड लोअर सर्कुलर एंड की सरकमफ्रेंस हमें कितनी दी है 2 पाई R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. अब यहां से R2 की वैल्यू 6 अपॉन 2 पाई, 2 वन 2, 2 3 6, R2 कितना हो गया 3 अपॉन पाई सेंटीमीटर. Therefore, curved surface area of frustum of cone is equal to pi into R1 plus R2 into L. That is equal to pi into R1 हमने कितना निकाला था 9 अपॉन पाई प्लस R2 हमारा कितना है 3 अपॉन पाई इंटू L. L है स्लांट हाइट और स्लांट हाइट हमें दी है 4 सेंटीमीटर. अब बेटा यहाँ पे एलसीएम लो, डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम हमारा डिनोमिनेटर ही होता है और न्यूमिनेटर्स एज इट इज ऐड हो जाएंगे. पाई से पाई कैंसिल आउट, 9 प्लस 3 12 इंटू 4,
that is equal to 12 for the 48 एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, a face the cap used by the Turks is shaped like the frustum of a cone if its radius on the open side is 10 centimeter, radius at the upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter. Find the area of the material used for making it. अब देखो बेटा, ये आपके पास एक कैप है जिसको टर्कीज यूज करते हैं, शेप्ड लाइक द फ्रस्टम ऑफ कोन। अब देखो इसका जो ये अपर बेस है ये क्लोज्ड है, जिसकी रेडियस हमें 4 सेंटीमीटर देके रखी है, और जो ओपन साइड है उसकी रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर देके रखी है। हमें ये पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कैप, जिसकी स्लांट हाइट हमें 15 सेंटीमीटर दी है। तो गिवन क्या है बेटा, अपर रेडियस को मैंने R1 से रिप्रेजेंट कर लिया 4 सेंटीमीटर, और ये लोअर बेस की रेडियस को मैंने R2 से रिप्रेजेंट किया, जिसकी वैल्यू हमें दी है 10 सेंटीमीटर, एंड स्लांट हाइट इसको हमने L से रिप्रेजेंट किया, इसकी वैल्यू हमें दी है 15 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा, हमें बोला है कि इस कैप को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज्ड होगा, जिसका अपर बेस क्लोज्ड है और ये जो लोअर बेस है ये ओपन है। अब देखो कैप को बनाने के लिए, कैप आपकी है फ्रस्टम ऑफ कोन की तरह, इस तरह की कैप है ये। इसका जो बेटा अपर बेस है वो क्लोज्ड है और लोअर बेस है ओपन। तो इस कैप को बनाने के लिए कितना मटेरियल यूज हुआ, तो देखो एक तो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ कोन प्लस अपर सर्कुलर बेस का एरिया, इन दोनों एरियाज को ऐड करो तो उतना मटेरियल यूज होगा फॉर मेकिंग दिस कैप। देयरफॉर एरिया ऑफ द मटेरियल used for making the cap is equal to curved surface area of frustum of cone plus area of closed circular end, that is equal to कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ कोन कितना होता है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस बेटा ये जो हमारे पास क्लोज सर्कुलर एंड था, इसकी रेडियस को मैंने R1 से रिप्रेजेंट किया था, तो इसका एरिया आएगा पाई R1 स्क्वायर। अब यहाँ पे R1 R2 L की वैल्यू पुट करो और निकाल लो एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द कैप, दैट इज इक्वल टू पाई कॉमन लो, तो आपके पास क्या आएगा R1 प्लस R2 इंटू L प्लस यहां से रहा R1 स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R1 कितना था 4 प्लस R2 10 इंटू स्लांट हाइट 15 प्लस R1 स्क्वायर 4 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, that is equal to 22/7 into 4 plus 10, 14 into 15 plus 4 square 16, that is equal to 22/7 into इसको मल्टीप्लाई करो 210 plus 16, वैल्यू आएगी 22/7 इंटू 210 में 16 ऐड करो 6 2 2 226। अब मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी 4972/7। अब इसको डिवाइड करो 7 से, 7 7 49, 7 1 7 0
आगे भी चलेगा, खत्म नहीं होगा। और ये हमारा क्या है, सरफेस एरिया, यूनिट लगेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा इतना मटेरियल यूज होगा फॉर मेकिंग दिस कैप। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।